क्या आप भी फटे पुराने स्वेटर को बेकार समझ के फेंक देते हैं? आज लेकर आए हैं बेकार पड़े स्वेटर से 2 तरीके के सॉक्स बनाने के आसान और ज़बरदस्त तरीके। ये जो सॉक्स हैं मिनटों में बन के तैयार हो जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से इनको हम बनाने वाले। यहाँ पर हमने ली हुई है स्वेटर। ये जो स्वेटर है काफ़ी पुरानी है और फट चुकी है, तो इसी का हम इस्तेमाल करने वाले। तो सबसे पहले तो जो इसकी आस्तीन है इनका हम इस्तेमाल आपको करके दिखाने वाले हैं। तो जो ये आस्तीन है आपको करना क्या है, इनको आपको अपने पैरों पे चढ़ा लेना। जिसके नाप के आप मोजे बना रहे हो उसी के पैरों पे इस तरीके से चढ़ा दीजिए। जितने लंबे आपको मोजे बनाने हो वहाँ तक इसको इस तरीके से चढ़ा लेना है। इसके बाद में कपड़े को आपको हाथों से पकड़, यहाँ जिस तरीके से हमने पैरों में से अच्छे से नापा हुआ है ऐसे ही आपको नापना है। इसको आप बच्चे बड़े जिसका भी मोजा बना रहे हो उसी के पैर पे इसको पहनाना है। इसके बाद में जहाँ तक पैर है उससे 1 इंच बढ़ के आपको चौक से इस तरीके से लाइन बना देनी। इसके बाद में पैर से इसको हटा लेना है और कट करके निकाल ले। इसको आपको थोड़ा सा गुलाई में निकालना है। तो सबसे पहले तो हम काट लेते हैं, इसके बाद में इसकी हम गुलाई देने वाले हैं। तो जिस तरीके से हमने इस आस्तीन को काटा हुआ है ऐसे ही इसको दूसरी आस्तीन के ऊपर रख के उसे भी हम काट के निकालें। दोनों को आपको बराबर रखना है, नहीं तो जो आपके मोजे हैं छोटे बड़े बनने वाले। तो यहाँ देख सकते हैं हमने दोनों को बराबर काट के तैयार कर लिया। तो ऐसे आपको इनको काट लेना है। इसके बाद में कर लेना है इनको आपको उल्टा। तो दोनों को हम उल्टा कर लेते हैं। इसके बाद में चौक से आपको इस तरीके से गोलाई देनी है। जो साइड में जिस तरफ सिलन लगी हुई है वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी आपको निकाल देना है। तो यहाँ हमने चौक से निशान लगा लिया है। जो भी इसमें कपड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है उसको हम निकाल के अलग कर देंगे। तो इस तरीके से आपको कपड़े को छाट लेना है। तो ऐसे ही हम दोनों आस्तीन को काट के तैयार कर लेंगे। तो इसको भी हम इसी तरीके से काटने वाले हैं। तो यहाँ हमने आस्तीन को तैयार कर लिया। चलिए चलते हैं मशीन की ओर और इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने आस्तीन को काटा हुआ है, आस्तीन की खुली हुई साइड है उसी साइड आपको मशीन को इस तरीके से चलाना। मशीन आपको यहाँ पर डबल चलानी है जिससे कि जो इसकी सिलाई है खुलेगी नहीं और जो मोजे हैं काफ़ी मजबूत बन के तैयार होने वाले हैं। सबसे अच्छा तरीका है नाप लेने का। जिसके भी पैर के आप मोजे बना रहे हो उसी के पैर के आपकी उंगलियों की तरफ नाप ले लेनी है और उसी साइज का आप बनाइए। जो आपके मोजे हैं काफ़ी फिटिंग के बनने वाले। तो इस तरीके से आपको बना के तैयार कर ले। तो दोनों को हम सिल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं ये जो मोजे हैं कितने अच्छे बन के तैयार। इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इसको आप झटपट तरीके से बना के सर्दियों में तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे तो उनके लिए बना सकते हैं या आप अपने लिए बना सकते हैं। हमने इनको सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं मोजे बन के तैयार हो चुके। जिस तरीके से हमने एक मोजे को सिला हुआ है वैसे ही दूसरे को भी सिल लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं ये पहनने के बाद किस तरीके से लगने वाले हैं। अगर आपके भी घर में बेकार स्वेटर, इनर या बच्चों की स्वेटर वगैरह पड़ी हैं तो उससे आप इनको बना सकते हैं। इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती है और आप इसको मिनटों में बना तैयार कर सकते हैं। इनकी जो फिटिंग है काफ़ी अच्छी आती है। तो ऐसे आप इनको घर पर बेकार पड़ी हुई स्वेटर से बना सकते हैं। पहनने के बाद आप देख सकते हैं जो मोजे हैं कितने अच्छे बने हुए हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आपके घर में अगर इस तरीके की पुरानी स्वेटर वगैरह पड़ी हैं तो आप इस तरीके से स्वेटर को यूज में ला सकते हैं। ये जो मोजे हैं बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं और आपके घर में अगर टाइल्स वगैरह लगी हैं तो आप ऐसे ही मोजे पहन के रह सकते हैं। इसको आप बच्चे बड़े बुजुर्ग किसी की भी नाप के बना तैयार कर सकते हैं। जो स्वेटर बची हुई है उसका आपको इस्तेमाल करके दिखा। तो आस्तीन का तो हमने यूज कर लिया है। जो पीछे की साइड का हिस्सा बचा हुआ है इसका हम यूज करने वाले, क्योंकि जो इसमें आगे की साइड है वहाँ तो डिजाइन बनी हुई है। तो सबसे पहले तो हम पैर की नाप लेंगे। हमने लंबाई में नाप ली हुई है तो यहाँ 8 निकली हुई है तो इसको हम 1.5 इंच ज़्यादा काटने वाले हैं। इसके बाद में गुलाई में नाप ली हुई है तो गुलाई में भी 8 ही निकली है तो हम 9 यहाँ पे कट करेंगे। गुलाई में आपको 1 इंच ज़्यादा काटना है, लंबाई में 1.5 इंच ज़्यादा इसको कट करना है। तो यहाँ हम कपड़े को पहले निकाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको नापने वाले हैं। तो यहाँ पीछे की साइड जो है
उसी को हम काट के निकाले। तो यहाँ इस तरीके से हमने निकाल लिया है। जो हमने 8 इंच नापी हुई थी लंबाई में, उसको हम क्या करेंगे 9.5 निशान लगाने वाले। तो इस तरीके से निशान को लगा लेना। और जो हमने चौड़ाई में 8 इंच पैर को नापा हुआ था, उसको आपको करना क्या है 9 इंच गोलाई में काटना। तो यहाँ हम दोनों मोजे एक साथ कट कर रहे हैं। तो हमने 18 इंच चौड़ाई ली हुई है और लंबाई आपको पहले ही बताई हुई थी। तो हमने कपड़े को काट के निकाल लिया है। ऐसे आपको कट कर लेना है। इसको हम 20 से फिट कट कर लेंगे, क्योंकि इससे हम दोनों मोजे बना तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ हमने इसको बराबर करके इस तरीके से काट लिया है। अलग अलग दोनों हिस्सों को कर लेना है। दोबारा से फिर से आपको डबल फोल्ड इनको करना है। तो इसके बाद में आपको ले लेना है इंची टेप, और इसमें आपको इंची टेप को रख लेना है। जैसे कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 10 इंच है, तो हम 5 पे एक निशान लगा देंगे। इस तरीके से आपको बीचों बीच सेंटर पे एक निशान लगा लेना है, क्योंकि इसको हम 2 अलग अलग तरीके से बना तैयार करना है। तो बीच में दोनों हमने निशान लगा लिया है। इसके बाद में आपको ले लेना है कॉटन का कोई भी कपड़ा, जो भी आपके पास पड़ा हो। 1 इंच की आपको लगभग 4 पट्टी निकाल लेनी। तो हम इस तरीके से पट्टी को निकाल, पट्टी की जो लंबाई है वो लगभग 6 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए। तो ऐसे आपको 4 पट्टियाँ निकाल के तैयार करनी है। तो 4 ही पट्टियों को हमने काट लिया है। जो हमने मोजे के लिए कपड़ा कट किया है उस पर आपको पट्टी को इस तरीके से रख के और सिलाई लगा दी। इनको हम सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये जो मोजे हमारे हैं किस तरीके से बन के तैयार होने। यहाँ देख सकते हैं हमने पट्टी को सिल लिया है। तो ऐसे आपको इनको सिलना है। सिलने के बाद में जो आगे की खुली हुई साइड है, इसको सबसे पहले आपको बंद करना है। तो यहाँ पर चौक लेके इस तरीके से निशान लगाना है। जिस तरीके से हमने निशान लगाया हुआ है वैसे हम सिलाई इसके ऊपर लगा लेते हैं, जिससे कि आधा जो मोजा है वो बंद हो जाए। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब ये अभी फाइनली बन के तैयार होगा तब आप देखना ये कितना सुंदर लगने वाला है। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ें अपने हाथों से बना तैयार कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हम काट के अलग कर देंगे। इसके बाद में आपको करना क्या है, ऐसे इसको रखना है। एक साइड जिस तरफ हमारा अंगूठा रहेगा वो साइड आपको थोड़ी कम निकालनी है और दूसरी साइड कपड़ा ज़्यादा रखना। दूसरी साइड हमने थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा किया हुआ है। इसके बाद में चौक लेके आपको इस तरीके से निशान बना दें। तो हम अंगूठे वाले मोजे बनाने वाले हैं। अगर आप अंगूठे वाले ना बनाना चाहें तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद में इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के अलग कर देना है। जो सिलाई है मजबूती लगानी है आपको। तो हम क्या करेंगे इसमें डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे कि खुले नहीं और जो हमारे मोजे हैं मजबूत बन के तैयार होने वाले। एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा देना है। जहाँ पर अंगूठा है वहाँ पर आपको करना क्या इस तरीके से कट मार देना है। तो ऐसे आपको सिलाई कर लेनी है। चलिए आपको सीधा करके दिखाते। सीधा होने के बाद आप देख सकते हैं जो मोजा है कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। लेकिन अभी जो इसके पीछे की साइड है ये भी हम बंद करेंगे। तो इसको हम फिर से उल्टा करेंगे और जो पीछे की साइड है इसको आपको बराबर करके पकड़ के और एक सिलाई लगा लेनी है। जो एड़ी की तरफ है वहाँ पर आपको हल्की सी गुलाई दे देनी है। तो जैसे ही हमने निशान लगाया हुआ है इसी तरीके हम मशीन चला लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं फाइनली बनने के बाद कैसा मोजा लगने वाला है। तो यहाँ हमने मशीन को अच्छे से चला लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा को आपको निकाल देना है। तो ये मोजे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं फाइनली बन चुका। ऐसे आप बेकार पड़ी हुई स्वेटर से घर पर ही मोजे बना तैयार कर सकते हैं। जब भी हम लोग इस तरीके की चीज़ें घर पर अपने हाथ से बना के पहनते हैं तो हमको भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ हमने बना लिया है। जिस तरीके से इसे बनाया है ऐसे हम दूसरे मोजे भी बना लेते हैं। आपको दोनों मोजे आप बनके तैयार हो चुके हैं। बनने के बाद देखो कितने सुंदर ये लग रहे हैं। ऐसे आप घर पर बेकार पड़ी स्वेटर, शॉल, पैजामी, इनर से इनको बना सकते हैं। अगर आपके भी घर में उलेन कपड़े पड़े हैं तो उनका आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बन चुके हैं। चलिए आपको इनको पहन के दिखाते हैं। पहनने के बाद ये जो मोजे हैं कितने सुंदर लगने वाले हैं।
तो यहाँ देख सकते हैं हमने पैरों में इनको पहन लिया है। इनकी जो फिटिंग है कितनी अच्छी आई हुई है और पहनने के बाद ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनसे जो सर्दी वगैरह है बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि जो स्वेटर का कपड़ा है काफ़ी ज़्यादा मोटा है। तो ऐसे आप पुरानी पड़ी हुई स्वेटर शॉल को यूज में ला सकते हैं और फ्री में आप झटपट तरीके से मोजे बना तैयार कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।